गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चैप्टर फर्स्ट अपना पढ़ चुके हैं, विमल इंदु की विशाल किरणें। आज हम अपना चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नेम है एकता में बल। आप भी अपनी बुक ओपन कर सकते हैं। बुक में आपको बता दूंगी कौन सी वाली है। एकता में बल। ये है आपका चैप्टर का नेम। आपकी बुक का नेम है कनिका। ये वाली बुक होगी आपके पास में, सबके पास में घर पे, कनिका। आप ये बुक ओपन करेंगे अपनी, और चैप्टर का मैंने नेम लिख दिया है। चैप्टर संख्या है आपकी 2। ठीक है, हम इसका आज एक पैराग्राफ पढ़ेंगे चैप्टर का, और आप अपनी फिंगर्स वहीं पे आपको लाइंस पे रखनी है जहाँ पे मैं रीड इसको कर रही हूँ। ठीक है, इस प्रकार से आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। एक जंगल, एक जंगल था। एक जंगल था, उसमें हजारों, थाउजेंड, हजारों पक्षी, हजारों पक्षी पेड़ों पर, पेड़ों पर पक्षी जो है वो पेड़ों पर ही घोंसला बनाते हैं ना। पेड़ों पर घोंसले, उनका घर होता है। आपने भी देखा होगा कि आपके भी घर पे कोई छोटी सी जगह होती है, कोई रोशनदान वगैरह, वहां पे चिड़िया वगैरह अपने घोंसले बना लेती है, घोंसला बना लेती है। बनाकर उसमें हजारों पक्षी पेड़ों पर घोंसले बनाकर रहते थे। एक दिन एक दिन एक शिकारी, अब शिकारी कौन होता है? जो इन पक्षियों को, जानवरों को जाल में बांध कर ले जाता है, पकड़ कर ले जाता है, उसे हम शिकारी बोलते हैं। एक शिकारी एक शिकारी उधर आया। उधर किधर? जहां पर उन पक्षियों ने घोंसले बना रखे थे, उधर आया। उसने, उसने यहाँ पे किसके लिए आया है? उसने कौन? शिकारी ने। उसने जमीन पर जमीन पर अनाज के अनाज के कुछ दाने अनाज के कुछ दाने बिखेर दिए।
और उन पर जाल बिछाकर उन पर जाल बिछाकर वह कहाँ चिपके बैठ गया, एक झाड़ी के पीछे छिपकर बैठ गया। शिकारी ने क्या किया, वहां पर अनाज के कुछ दाने बिखेर दिए और फिर झाड़ी के पीछे जाकर छिपकर बैठ गया। अब मैं इसके बाद इतने से रीडिंग कर देती हूँ आपको, और आपको रीडिंग भी इसकी आनी चाहिए। मैन तो यही है कि आपको इसकी रीडिंग आनी चाहिए। सबसे पहले तो आपकी चैप्टर का नेम है एकता। जो सब मिलजुल कर रहते हैं उसी को हम बोलेंगे एकता। में बल मानी शक्ति, ताकत। ठीक है, तो एकता में क्या होती है, हमेशा ताकत होती है। अगर हम एकजुट मिलकर कोई भी काम करेंगे तो वो काम निश्चित ही सफल होगा। तो हमें एकता में ताकत होती है, इस बात को मानना चाहिए। एक जंगल था, एक क्या था, जंगल, वन था। उसमें हजारों पक्षी पेड़ों पर घोंसले बनाकर रहते थे। हजारों पक्षी माने थाउजेंड्स थे पक्षी। वो कहाँ पर रहते थे, पेड़ों के ऊपर घोंसले बनाकर रहते थे। अगर एक आता यहाँ पे पक्षी तो यहाँ पर सिर्फ घोंसला ही आता, घोंसला बनाकर रहता था। और बहुत सारे हैं इसलिए यहाँ पे क्या है, घोंसले बनाकर रहते थे। एक दिन एक शिकारी उधर आया। अब वो आराम से अपनी जिंदगी बिता रहे थे, घोंसले में रहते थे, पेड़ पर वन में घूमते थे, अच्छे से अपना रहते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वहां पर एक उधर से एक शिकारी आया। उसने देखा कि यहाँ पर तो इतने सारे पक्षी रह रहे हैं, तो अपन तो यहाँ पर से पक्षी को पकड़ के लेके जा सकते हैं। तो उसने जमीन पर अनाज के कुछ दाने बिखेर दिए। अनाज के दाने बिखेरते आपने देखा कि आपकी छत पर भी अगर अनाज के दाने बिखेर देते हैं तो वहां पर पक्षी उनको खाने के लिए आते हैं। तो इसी प्रकार से उसने क्या किया, शिकारी ने अनाज के कुछ दाने जमीन के ऊपर, फ्लोर पे, वहां पे जो जमीन थी वहां पर उसको कुछ दाने बिखेर दिए। और उसके ऊपर जो जमीन पर दाने बिखेरे थे उनके ऊपर उसने क्या बिछा दिया, जाल बिछाकर, जाल बिछा दिया। क्योंकि उसमें अगर पक्षी दाने चुगने के लिए नीचे आएंगे पेड़ पर सर, तो उनके जो नीचे के पंख है, पांव है, वो उस जाल में फंस जाएंगे और फिर वो उड़ नहीं पाएंगे। और इस प्रकार से उसने वह जाल वहां पर उन अनाज के दानों के ऊपर बिछा दिया। और वो शिकारी जो था वह किसके लिए आया, यहाँ पे शिकारी के लिए। वह एक झाड़ी के पीछे छिपकर बैठ गया। और वो शिकारी क्या हो गया, अगर वो सामने दिखता तो वहां पर पक्षी नहीं आते, तो वो क्या किया उसने, वह एक झाड़ी के पीछे जाकर छिपकर बैठ गया और इंतजार करने लगा कि कब पक्षी आएंगे और इसमें वो जाल में फंस जाएंगे। अब इसके 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके इसी पैराग्राफ से, तो आपको वो करने हैं। किस प्रकार से करेंगे आप, हजारों पक्षी
घोंसले बनाकर कहाँ रहते थे। अब आप इसका आंसर बता सकते हो मुझे कि हजारों पक्षी घोंसले बनाकर कहाँ रहते थे। तो अब आपको इसका आंसर इसी मतलब पैराग्राफ में है, ढूंढ के बताओगे। आप ढूंढ सकते अच्छे से, इसमें लाइन ढूंढो पहले ये कहाँ पर है। हजारों पक्षी पेड़ों पर घोंसले बनाकर रहते थे, इसी में आंसर मिल गया आपको। कहीं बाहर जाने की या और रीड करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ी, आपने इसमें से इसको आंसर लिख भी सकते हो आप अच्छे से। तो आपको ये आपकी नोटबुक में आंसर करना है और बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में आप आंसर करोगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपको खुद को करना है, इसका आंसर मैं नहीं लिखवा रही हूँ आंसर। प्रश्न नंबर 2, मैं आपको साथ में ओरल में बता सकती हूँ। झाड़ी के पीछे छिपकर कौन बैठ गया? झाड़ी के पीछे छिपकर कौन बैठ गया? बताओ आंसर इसका भी। अब झाड़ी के पीछे छिपकर कौन बैठ गया था? बहुत इजी आंसर है, ये भी आप बता सकते हो। तो झाड़ी के पीछे छिपकर शिकारी बैठ गया, हो गया ये भी आंसर इसमें से। इजी है ना आंसर, ये दोनों आंसर आप कर सकते हो अच्छे से, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, नहीं आएगी ना। अब इस प्रकार से ये आप दोनों आंसर अपनी नोटबुक में करोगे और इसमें से ढूंढ के आपको ये आंसर करना है, तो आप इसमें से अच्छे से कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन और देती हूँ मैं आपको, वो बहुत इजी है कि आप अच्छे से कर लेंगे उसका भी आंसर। वो आपको थोड़ा सा सोच के करना पड़ेगा। झाड़ी शब्द का बहुवचन लिखिए। झाड़ी शब्द का बहुवचन लिखिए। अब आपको बताया हुआ भी है क्लासेस में भी कि झाड़ी है, इसका अपन एक तो एक झाड़ी है तो उसको बहुत सारी है तो अपन क्या बोलेंगे, जैसे लड़की एक है तो अपन बोलेंगे लड़की, और बहुत सारी होंगी तो अपन क्या बोलेंगे, लड़कियां। ऐसे सब्जी सब्जियां, तो उसमें मात्रा कौन सी हो जाती है, छोटी की मात्रा बन जाती है, उसमें कौन सी मात्रा हो जाती है, छोटी की। इस प्रकार से झाड़ियां, इसका आंसर इतना सा ही होगा पुस्तक में, झाड़ियां। ठीक है, तो ये आप अच्छे से तीनों क्वेश्चन अपनी नोटबुक में करोगे और इसमें से देख के कर सकते हो आप अच्छे से आंसर अपने, ये आपको ढूंढने भी नहीं पड़ेंगे और आपके पास में बुक है ही, तो आप अच्छे से ये आंसर कर लोगे और इजी सा भी है और आप इसको लर्न भी करोगे साथ में। ओके, थैंक यू।